जगन्नाथ कौन है, किसके अवतार हैं? भगवान जगन्नाथ साक्षात परम ब्रह्म है। अपनी रथ यात्रा के माध्यम से ये लोगों के बीच जाते हैं, नगर भ्रमण करते हैं। क्या दर्शाता है ये? भक्त जब भगवान तक नहीं पहुंच पाते तो भगवान को बाहर आना पड़ता है। अहमदाबाद एयर क्रैश में सब कुछ जलकर खाक हो गया, लेकिन लड्डू गोपाल सुरक्षित रह गए। वहाँ श्रीमद् भगवद गीता को कुछ भी नहीं हुआ। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि लोग अपने साथ साथ लड्डू गोपाल को भी ट्रैवल कराते हैं, उनके साथ शूट चल रहा है। ये किस तरह की भक्ति है? भगवान के प्रति अपराध होता है। कलयुग के नाथ कहे गए हैं भगवान श्री जगन्नाथ, लेकिन इनके रूप को लेकर कई लोगों के मन में संशय रहता है। आखिर भगवान अधूरे क्यों हैं? किसके अवतार हैं? और इनके साथ सुभद्रा और बलभद्र कौन है? इन सारे सवालों के जवाब आज आपको इस पॉडकास्ट में हम देने वाले हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं इस शो में स्पेशल गेस्ट वीर बाहुदास जी, जो एक उपदेशक हैं। आपका स्वागत है शो में। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मेरा पहला सवाल यही है कि जगन्नाथ कौन है, इनका ये किसके अवतार हैं और अधूरे क्यों हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। भगवान जगन्नाथ साक्षात परम ब्रह्म है और ये भगवान की लीला थी ताकि उन्होंने अपना इस स्वरूप का दर्शन इस कलयुग में बद्ध जीवात्माओं के कल्याण के लिए हमें दिया। भगवान पूर्ण है अपने आप में, लेकिन हमारी इंद्रियों से हम देखते हैं कि भगवान पूर्ण नहीं है, कि उनके हाथ नहीं है या उनके पैर नहीं है, लेकिन वो वास्तव में पूर्ण है और अपनी कृपा प्रदान करने के लिए ही ये स्वरूप उन्होंने धारण किया, ताकि कलयुग के अंदर भगवान साक्षात सड़क पे आए, रोड पे आए और अपने दर्शन से जीवात्माओं का कल्याण करें। ऐसी मान्यता है कि जगन्नाथ श्री कृष्ण का रूप है। वैसे तो विष्णु के कई अवतार हुए हैं, लेकिन श्री कृष्ण के रूप के तौर पर ही श्री कृष्ण का एक दूसरा रूप मानते हैं लोग, जो आमजन हैं, जो शायद बहुत ज़्यादा इसके बारे में उनको नॉलेज नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो कहते हैं कि श्री कृष्ण का ही एक रूप है जगन्नाथ, क्योंकि बलभद्र और सुभद्रा उनके भाई और बहन के तौर पर उनके साथ विराजित हैं। आमतौर पे देखा जाता है कि जगन्नाथ जी या श्री कृष्ण के साथ मैं कहूँ तो उनके हर मंदिर में राधा रानी का होना बहुत अनिवार्य है। तो इस मंदिर में ऐसा क्यों अलग है और क्यों राधा रानी की उपस्थिति नहीं है? भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा मैया, ये तीनों भाई बहन हैं। ये एक बार भगवान जगन्नाथ ने अपने समय में एक लीला की थी कि तीनों भाई बहन रथ पे बैठ के अपना जो है पुरी का मंदिर, जगन्नाथपुरी धाम में मंदिर से बाहर लीला के लिए बाहर चले गए थे और लक्ष्मी जी को साथ लेके नहीं गए थे और लक्ष्मी जी उनसे नाराज़ हो गई थी। और फिर जब भगवान जगन्नाथ जी पुनः वापस लौटे अपने मंदिर के लिए तो लक्ष्मी जी के लिए रसगुल्ला लेके गए ताकि वो प्रसन्न हो जाए। जैसे हर एक पति की इच्छा होती है कि अपनी पत्नी को प्रसन्न करे अगर वो नाराज़ हो जाती है, तो ये भगवान की लीला थी। अगर सीताराम रहे हैं एक समय में तो राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण रहे हैं। ऐसे ही अलग अलग काल में भगवान की अलग अलग लीलाएं हुई हैं। ये लीला भी वास्तव में जगन्नाथपुरी धाम में भगवान जगन्नाथ जी ने की। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ कारण एक ही था कि तीनों भाई बहन कैसे विचरण करते हुए जीवात्माओं का कल्याण कर सके। ये भगवान की इच्छा थी और भगवान की अनंत इच्छाएं होती हैं, तो हम लोग ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन मार्क कर सके या प्रश्न चिन्ह लगा सके कि भगवान लक्ष्मी जी के साथ नहीं है, राधा रानी के साथ नहीं है। सतयुग, द्वापर और त्रेता युग में भगवान प्रकट हुए और अलग अलग लीलाएं की। और ऐसा भी कहते हैं ग्रंथों में कि जय गौर सही कृष्णा सही जगन्नाथ, की जो चैतन्य महाप्रभु है वही साक्षात भगवान श्री कृष्ण है और जो भगवान श्री कृष्ण है वही साक्षात भगवान जगन्नाथ जी हैं। तो इसमें किंचित मात्र भी कोई संदेह नहीं है। कोई इनमें सेपरेशन करना, डिवीजन करना, अलग अलग मानना, ये हमारी एक काल्पनिक चीज़ रहेगी। इसमें हमें संदेह नहीं करना चाहिए। वो परम ब्रह्म है और परम सत्य है। बिल्कुल। अगर मैं ये कहूँ कि जगन्नाथ जी का जो मंदिर है, वैसे तो देश दुनिया भर में कई सारे मंदिर हैं सनातन धर्म से जुड़े हुए, लेकिन जगन्नाथ जी के मंदिर को कहते हैं कि कलयुग के अंत होने के कई संकेत देता है।
जैसे हाल फिलहाल में कई वीडियो भी वायरल हुए थे, इसमें गरुड़ आते हैं और उनके ध्वज को लेकर उड़ जाते हैं। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं। उनके मंदिर के चारों तरफ अलग अलग गेट्स बने हुए हैं। कई बार लोग कहते हैं कि उनकी तीसरी सीढ़ी नहीं चढ़नी चाहिए। ऐसे कई सारी बातें जो, क्योंकि अब सोशल मीडिया पर इतनी चीज़ें वायरल होने लगी हैं, क्या वाकई कलयुग से जुड़ा हुआ है? कलयुग के कुछ रहस्य जो जगन्नाथ मंदिर से जुड़े हुए हैं? हमें सर्वप्रथम तो जो शास्त्र अनुमोदित है वो ही पढ़ना चाहिए और वही सुनना चाहिए। सोशल मीडिया पे बहुत अनगिनत वीडियोस रहती हैं जिसको हम लोग पढ़ के मेंटल स्पेकुलेट करते हैं या मनोधर्मी इच्छाएं व्यक्त करते हैं, या उनको पढ़ के हम लोग कभी कभी अपने पथ से डिविएट भी हो जाते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है। भगवान जगन्नाथ कलयुग के भगवान हैं। हाँ, और जब हम जगन्नाथपुरी धाम में जाते हैं तो हम भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करें तो उनकी हाथ ऐसे हैं, वो सभी को आलिंगन करने के लिए तत्पर तैयार है। और कलयुग के अंदर लाभ भी है और हानि भी है। लाभ ये है कि इस कलयुग के अंदर अगर हम भगवान का नाम लेंगे तो भगवान की भक्ति प्राप्त होगी, और हानि ये है कि हम भगवान के सम्मुख नहीं हैं, हम भगवान से विमुख हैं। हाँ, जैसे आपने अभी कहा कि भगवान का जो ध्वजा है उसको पक्षी लेके चले गए। हाँ, या उनकी जो तीसरी सीढ़ी है उस पर स्पर्श करना जो है वो भक्ति से विहीन है। हाँ, ये देखिए, ये सब जितनी भी ये आपने चीज़ें हमसे डिस्कस करी उसका कहीं भी कोई रेलेवेंट रिप्लाई मैं दे नहीं पाऊँगा। ये समय के साथ में चीज़ें होती हैं, लेकिन कोई भी ग्रंथ आप लीजिए, भगवत गीता लीजिए, श्रीमद् भागवतम लीजिए, या कोई भी वेद उपनिषद लीजिए, उस पर केवल और केवल यही मेंशन है कि जीवात्मा का सर्वप्रथम धर्म ये है भगवान की भक्ति करना, मन वचन और कर्म से। और भगवान जगन्नाथ जी की भक्ति करनी बड़ी सरल है, क्योंकि वो बड़े ही भक्त वत्सल हैं, बड़े दयालु हैं। और जगन्नाथपुरी के अंदर उनकी भक्ति जो है वो प्रसाद के रूप में वितरण की जाती है, जिसको महाप्रसाद कहते हैं। जो एक बार भी महाप्रसाद ग्रहण कर लेता है वो बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आता और मुक्त हो जाता है। ऐसे कृपालु भगवान जगन्नाथ जी हैं। बात अगर कलयुग की चल ही रही है तो एक और सवाल है मेरे मन में। भविष्य पुराण में बहुत ही साफ शब्दों में लिखा गया है कि 4,32,000 साल अभी कलयुग के पूरे होने में बाकी हैं। वहीं हाल फिलहाल में एक पुस्तक बहुत ज़्यादा वायरल कह सकती हूँ मैं, वायरल वर्ड यूज़ करूँगी उसके लिए, जो हुई भविष्य मालिका, जिसे माना जाता है कि स्वामी अच्युतानंद जी महाराज ने लिखा है। उसमें लिखा गया है कि आज से लेकर अभी सिर्फ 5,000 साल ही कलयुग के रह गए हैं। अब भक्त तो कंफ्यूज हो चुके हैं कि उन्हें भविष्य पुराण को मानना है या उन्हें अच्युतानंद जी महाराज की लिखी हुई पुस्तक के बारे में जो उसमें चीज़ें लिखी गई हैं उस पर फोकस करना है। आप बताइए कि क्या सही चीज़ है और क्या श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है। एते चष्कुला पुष्पम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष है, और जब ये कलयुग अपने चरम पे होगा, यानी कलयुग का जब विराम होगा, तो भगवान कल्कि अवतरित होंगे। और वो जब भगवान अवतार ग्रहण करेंगे तो उसके बाद इस कलयुग की अवधि विराम हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और 4,32,000 वर्षों में 5,000 वर्ष बीत चुके हैं। और ऐसा भी अनुमोदित है ग्रंथों में कि पहले 10,000 वर्ष जो है वो वेरी स्पेशल, वेरी ऑस्पिशियस है। आज के टाइम में हम लोग देखें, जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहाँ पे भक्तजन दर्शन हेतु जा रहे हैं। हाँ, चाहे वो द्वारिका जी हो, जगन्नाथपुरी धाम हो, वृंदावन धाम हो, प्रयागराज हो, तो लोगों में बड़ी उत्सुकता है भक्ति के प्रति। इसीलिए ग्रंथों में वर्णन है कि पहले 10,000 वर्ष बहुत ही बहुमूल्य है, और सौभाग्य से हम वो 10,000 वर्षों के बीच में ही हम पैदा हुए हैं, हमने जन्म लिया है। तो ये हमारी बड़ी कृपा है भगवान की। और कलयुग की अवधि 10,000 वर्ष नहीं है, 4,32,000 वर्ष है। हाँ, जैसे हमने अभी कुछ वर्ष पहले एक कोरोना वायरस देखा जिससे पूरा जगत हिल गया। ऐसे कई प्रकार के वायरस, जैसे जैसे कलयुग प्रगति करेगा, बढ़ेगा, ऐसे कई प्रकार के दोष दिखेंगे, ऐसे कई प्रकार के प्रलय दिखेंगी हमें। हाँ, तो जैसे सतयुग था, द्वापर था, त्रेता था, ऐसे कलयुग है। हाँ, पहले 1,00,000 वर्ष थी जीवात्मा की सतयुग में,
फिर त्रेता में 10,000 वर्ष आयु सीमा थी, फिर 1,000 वर्ष सीमा हुई, और कलयुग में 100 वर्ष की अवधि लिखी गई है हर एक जीवात्मा की। अब तो 100 वर्ष नहीं हो सकती है, कमी है, लेकिन 4,32,000 टोटल अवधि है कलयुग के अंदर। तो ये हमें समझ लेना चाहिए कि हम लोग भाग्यशाली हैं जो 10,000 वर्षों के बीच में हमारा जन्म हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। हाल फिलहाल में एक, जैसे आपने भी कहा कि भक्ति की ओर लोगों का उत्सुकता जगी है या ज़्यादा लोग जा रहे हैं, चाहे वो यूथ हो या फिर किसी भी एज ग्रुप के लोग हों, उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया है या स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनका ध्यान बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो कई सारे हादसे भी हो रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में अहमदाबाद में एयर क्रैश हुआ, गोवा में पूरी नाव डूब गई, ऐसे कई सारे हादसे, पहलगाम। अगर मैं बोलने शुरू करूं तो हमारे पास अनगिनत लिस्ट है जो हाल फिलहाल में बहुत सारे हुए हैं। एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा लोगों का ध्यान केंद्रित किया वो ये था कि अहमदाबाद एयर क्रैश में सब कुछ जलकर खाक हो गया, आसपास की सारी चीज़ें जल के खाक हो गई, लेकिन लड्डू गोपाल सुरक्षित रह गए। वहाँ श्रीमद् भगवद गीता को कुछ भी नहीं हुआ। ये क्या दर्शाता है? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हाँ, धर्म हमेशा हर एक स्थान पे विराजमान रहता है। भगवद गीता साक्षात भगवान है, और वो ग्रंथ भी थोड़ा सा जिसे बोलते हैं कि वहाँ पे जब एयरप्लेन क्रैश हुआ तो वो ग्रंथ वहाँ पे मिला और गोपाल जी भी वहाँ पे मिले। तो इस पे ज़रूर यही है कि कोई भक्त वहाँ पे होगा जो ट्रैवल कर रहा है, जिसके पास भगवद गीता है और गोपाल जी हैं किसी भक्त के। हाँ, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट एक एक्सीडेंट रहा, जिससे पूरा हमारा देश अभी भी ट्रॉमा में है, अभी भी कष्ट में है। सर्व कारणम भगवान है। कोई भी त्रासदी होती है उसके पीछे भी कारण जो है भगवान का इसमें इच्छा रही होगी, या भगवान ने इस विषय में, क्योंकि ये आध्यात्मिकता से कंसर्न नहीं मैं कहूँगा, ठीक है ना। इसमें जो भी एक्सीडेंट रहा उसके लिए अनफॉर्चुनेटली हम सबको उसका खेद है, और अगर ग्रंथ वहाँ पे मिला है तो इसका मतलब ये है कि भक्त कोई ट्रैवल कर रहे थे तो भगवद गीता उनको प्राप्त हुई। जगन्नाथ जी की जो मूर्ति है, जिसे लोग अधूरी मानते हैं, लेकिन उसका जो सबसे ज़्यादा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की अगर मैं बात करूँ, जगन्नाथ की हो या सुभद्रा जी की हो या फिर बलभद्र जी की क्यों ना, उनकी आंखें बहुत बड़ी हैं। आंखें बड़ी भी हैं और अधूरी भी हैं। तो क्या ये हमारे अंदर की अधूरी चेतना को दर्शाता है? क्या ये वो बताता है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं? राजा इंद्रद्युम्न हुए उड़ीसा में, और उनकी इच्छा थी कि भगवान के विग्रह बने, तो उन्होंने विश्वकर्मा जी के आग्रह किया कि आप भगवान का निर्माण करें। तो विश्वकर्मा जी ने उनसे कहा कि मैं आपके इस कक्ष के अंदर भगवान का रूप का एक सुंदर रूप प्रकट करूंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, एक शर्त है कि आप इसका द्वार मत खोलिएगा जब तक ये कार्य संपन्न ना हो जाए। काफ़ी दिनों तक ये चलता रहा विश्वकर्मा जी अपने कक्ष में, लेकिन कुछ समय बाद आवाज़ आनी बंद हो गई। तो राजा इंद्रद्युम्न ने जब कक्ष खोला तो देखा कि वह भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी हैं वहाँ पे। भगवान जगन्नाथ जी के बड़ी बड़ी आँखें हैं, और उनके पैर नहीं हैं, उनके हाथ नहीं हैं, उनकी पलकें भी नहीं हैं। तो जब राजा ने वो कक्ष खोल दिया तो इस स्वरूप का जब दर्शन हुआ तो इंद्रद्युम्न राजा भी बड़े ही आश्चर्यचकित हुए इस रूप को देख के। तभी ये घोषणा हुई कि ये साक्षात परम ब्रह्म, परम सत्य भगवान जगन्नाथ जी हैं। तो ये लीला है भगवान की, वो इस रूप में प्रकट होना चाहते थे अपने भाई बलभद्र और सुभद्रा मैया के साथ में। और रही बात कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं लेकिन भगवान पूर्ण है। हाँ, हम अचेतन हो सकते हैं, भगवान में चेतना है। हाँ, और भगवान चेतन है, लेकिन हम लोग समझते हैं कि हमारा ये जो भगवान का रूप है ये पूर्ण नहीं है, तो ये हमारी दोष है, हमारे अंदर दोष है, ऐसा सोचना। बिल्कुल। जगन्नाथ मंदिर में नव कलेवर का एक परंपरा रही है जिसमें शरीर परिवर्तन किया जाता है हर साल, वो कहाँ तक सही है? नव कलेवरम लीला है भगवान की। प्रत्येक 12 वर्ष बाद भगवान जगन्नाथ जी जो नए निर्मित करते हैं उनके पुजारीगण, और पुराने जगन्नाथ जी को दोनों को एक दूसरे के सामने विराजमान किया जाता है जगन्नाथ जी को,
और पूरे नगर की इलेक्ट्रिसिटी यानी कि लाइट ऑफ कर दी जाती है, और जो उनके हेड प्रीस्ट होते हैं पुजारी जी, वो मंत्रा उच्चारण द्वारा आह्वान करके भगवान जगन्नाथ जी के हृदय को यानी कि आत्मा को दूसरे में ट्रांसफर करते हैं। ये लीला है भगवान की। और जो पुराने यानी कि जो 12 वर्ष पूरे होने के बाद जो जगन्नाथ जी होते हैं, उनको फिर समाधि दे दी जाती होती है। किसके अंदर? मिट्टी के अंदर। हाँ, उस स्थल पे कीर्तन होता है और भगवान जगन्नाथ को वहाँ समाधि दे दी जाती है। इससे ये इंगित होता है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। हाँ, और ये शरीर जो है ये कुछ समय के लिए हमें मिला है भगवान द्वारा, ताकि हम सदकर्म करके, परोपकार करके, भक्ति करके, जन कल्याण करके फिर पुनः भगवान के धाम जा सके। तो ये नव कलेवरम लीला बड़ी ही प्रख्यात है और बहुत से भक्तगण वहाँ पे उपस्थित रहते हैं और रात्रि 12-1 बजे पूरे नगर की इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कर देती है और ये लीला फिर संपन्न होती है। ये लीला जो है ये कोई इस युग की नहीं है, ये अनंत काल से लीला चलती आ रही है। उनके महाप्रसाद को लेकर भी कई सारी बातें आती हैं कि हर मंदिर के प्रसाद तो बहुत ही क्या कहते हैं कि पवित्र माना ही गया है। हर मंदिर के प्रसाद को उतना ही पवित्र माना जाता है, लेकिन जगन्नाथ जी के मंदिर के प्रसाद को महाप्रसाद क्यों कहते हैं? जगन्नाथ जी के प्रसाद को महाप्रसाद ही कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे दाल चावल नहीं कहा जाता, वो महाप्रसाद है। और भगवान के महाप्रसाद में कोई भी अंतर नहीं है। कम से कम 10 लाख लोग प्रतिदिन वहाँ पे प्रसाद ग्रहण करते हैं, वो महाप्रसाद है क्योंकि भगवान का वो उच्चिष्ट है। भगवान जब ग्रहण करते हैं तो अपने गुण उस महाप्रसाद के अंदर दे देते हैं और उसको ग्रहण करने से ही हमारे जीवात्माओं के सारे पाप दूर हो जाते हैं। और भगवान जगन्नाथ जी की जो किचन है, जो रसोई है, वो बड़ी प्रख्यात है। वहाँ पे कितने ही उनके दास वहाँ सेवा करते हैं और ऐसा भी शास्त्रों में अनुमोदन है कि लक्ष्मी जी खुद सेवा करती है उस किचन में आके, इसलिए इतनी हांडी वहाँ पे प्रसाद की तैयार होती है और भगवान को भोग लगने के बाद वो महाप्रसाद हो जाता है। वैसे तो आर्किटेक्चरल थॉट में ये कहा जा सकता है और ऐसा माना भी जाता है, ऐसा लोगों ने अनुभव भी किया है कि जगन्नाथ जी का जो मंदिर है उसकी जो ध्वनि है, अगर मंदिर के अंदर रह रहे हैं तो हम बाहर की ध्वनि नहीं सुन पाते, जबकि समुद्र किनारे ही है, और वहीं अगर बाहर हैं तो अंदर की तक की ध्वनि सुनाई नहीं देती। ये क्या दर्शाता है, या क्या ये वाकई आर्किटेक्चरल थॉट में कुछ अलग तरीके से क्रिएट किया गया है? ये दर्शाता है कि हमें ये भगवान संदेश दे रहे हैं कि हमें क्या है, अंतर्मुखी भक्त बनना होगा। जब तक हम अंतर्मुखी भक्त नहीं बनेंगे तब तक हम भगवान की भक्ति में एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। बाहिर्मुखी भक्त बनेंगे तो बाहर की ध्वनि ही सुनेगी हमें, जो बाहर का शोर है वही सुनेगा हमें। लेकिन अंतर्मुखी बनेंगे तो हम जान पाएंगे कि हम शरीर नहीं, आत्मा है और जीवर स्वरूप हुए कृष्णेर नित्य दास, कि हम भगवान के नित्य दास हैं और उनकी दासता स्वीकार करना ही इस जीवन की सार्थकता है। हाँ? और उस मंदिर कक्ष के अंदर जब प्रवेश नहीं करते, हम बाहर रहते हैं तो बड़ी ध्वनि रहती है, समुद्र की लहरें भी सुनती हैं, लेकिन जैसे हम मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं एकदम शांत स्थल होता है वो, बाहर की ध्वनि अंदर नहीं सुनती। इससे हम समझ सकते हैं कि जो हमारी सोल है उसको भी सुपर सोल का सानिध्य चाहिए, आत्मा को भी किसका सानिध्य चाहिए, परमात्मा का। अंदर प्रवेश करते ही हमारी सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो हम अंतर्मुखी के स्तर पे आ जाते हैं और अंदर रह के आवाज़ ना सुनना ही हमारे लिए कल्याणकारी है। बिल्कुल। जगन्नाथ जी का अगर मैं संधि विच्छेद करूँ तो जगत के नाथ हैं, वो राजा हैं वो हमारे। तो जब राजा प्रजा जाती है, आमतौर पर जो भक्त होते हैं वो भगवान के मंदिर जाते हैं उनके दर्शन के लिए, पर ये राजा थोड़े अलग हैं। ये लोगों के बीच चले जाते हैं, हर साल अपनी रथ यात्रा के माध्यम से ये लोगों के बीच जाते हैं, नगर भ्रमण करते हैं। क्या दर्शाता है ये? ये भगवान जगन्नाथ जी की बहुत ही विचित्र, बहुत ही सुंदर लीला है, क्योंकि भक्त जब भगवान तक नहीं पहुंच पाते तो भगवान को बाहर आना पड़ता है दर्शन देने के लिए। अगर हम लगभग 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र में भी देखें तो जो
भगवान श्री कृष्ण जो है वो सारथी बने हैं और अर्जुन पीछे बैठे हैं, तो दोनों एक ही स्तर पे है, एक भक्त और भगवान। ऐसे ही जब भगवान जगन्नाथ जी रथ पे आरूढ़ होकर निकलते हैं तो साथ में उनके भाई और बहन होते हैं, तो उसका सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य एक ही है कि अगर हम उनकी रस्सी को खींचेंगे तो बंधन मुक्त होंगे। हाँ, तो बंधन मुक्त होने के लिए भगवान एक अवसर प्रदान करते हैं कि सभी जीवात्माएं उस रथ पे आरूढ़ परम ब्रह्म के दर्शन करें, उन्हें प्रणाम करें और उनकी रस्सी खींचे, और इस भाव से रस्सी खींचे कि भगवान को मैं वृंदावन लेके जा रहा हूँ, हाँ, और मैं ब्रजवासी हूँ, मैं गोप हूँ, मैं गोपी हूँ। तो ये भाव रहना चाहिए। और ये लीला जो है बड़ी ही अद्भुत और भाव विभोर करने वाली लीला है भगवान की, और इसीलिए रथ पे आरूढ़ होकर भगवान जनहित का कल्याण करने के लिए, हर एक पिता की इच्छा होती है कि उसका पुत्र उसके पास में रहे। तो ऐसी परमपिता भगवान जगन्नाथ जी की इच्छा है कि सभी जीवात्माएं उनके संग में रहें। श्रीमद् भागवत को लेकर एक सवाल है मेरे मन में, क्योंकि लोग सुनते बहुत हैं श्रीमद् भागवत गीता पढ़नी चाहिए, लेकिन कलयुग में इसे सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक माना गया है। आखिर कहते हैं कि बहुत रेलेवेंट है, आज के युग के तौर पर भी ये काफ़ी रेलेवेंट है, काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ें हमें बताता है। क्या है श्रीमद् भागवत गीता और क्यों जो हमारे युवा पीढ़ी है उन्हें क्यों पढ़ना चाहिए? इनफैक्ट थोड़ा सा मैं इसमें आपको करेक्शन करना चाहूँगा। श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम ये दो अलग अलग ग्रंथ हैं। श्रीमद् भगवत गीता भगवान का गीत है, एको अस्ति देवकी पुत्र गीतम, देवकी के पुत्र का गीत है भगवत गीता, जिसमें भगवान ने फिलॉसफी दी है, हाँ, ज्ञान योग, कर्म योग, हाँ, हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड, कैसे इस जगत में जीना है, हाउ टू लीव द बॉडी, कैसे इस जगत को छोड़ के जाना है। भगवत गीता 18 अध्याय है उसके अंदर में, और एक फिलॉसफी भगवान ने प्रदान की है। और अगर हम देखें इस ग्रंथ की शरण में जाके हमारे जितने भी बड़े बड़े फिलोसोफर हुए, यहाँ की फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी ने भी कहा कि जब जब मेरे को कष्ट होता है तो मैं भगवत गीता खोल के पढ़ता हूँ, और मैं खोल के जब भगवत गीता पढ़ता हूँ तो मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है, समस्याओं का निवारण हो जाता है। और बहुत से कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में, भारत में और भारत के बाहर भी भगवत गीता को एक प्रिस्क्राइब्ड सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जा रहा है। और हर एक सनातन धर्म के व्यक्ति को, क्या किसी भी धर्म के व्यक्ति को भगवत गीता पढ़नी चाहिए। और हर एक अध्याय हमें डिफरेंट मैसेज क्रिएट करता है। जैसे कि भगवत गीता का दूसरा अध्याय जो है वो गीता का सार है, जिसमें शरीर और आत्मा के विषय में भगवान ने विश्लेषण दिया है कि शरीर का क्या उपयोगिता है और आत्मा का क्या वास्तविक स्वरूप है। तो भगवत गीता एक ग्रंथ है। ऐसे ही श्रीमद् भागवतम है। भागवतम के अंदर भगवान और भगवान के भक्तों का विस्तृत विवरण दिया गया है। पूरे ब्रह्मांड का संपूर्ण विस्तृत ज्ञान दिया गया है श्रीमद् भागवतम के अंदर। तो अब जो युवा पीढ़ी है, चाहे वो युवा पीढ़ी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे रिटायर्ड पर्सन हो, कोई भी हो, उसको भगवत गीता ज़रूर पढ़नी चाहिए। भगवत गीता हमें प्रकाश प्रदान करता है, जिससे हम भगवान के और निकट जा सके। मेरा ये अंतिम सवाल होगा आपसे आज के पॉडकास्ट के लिए, और वो ये है कि जगन्नाथ जी की मूर्ति, कई बार जब लोग जाते हैं जगन्नाथ जी के दर्शन करने या किसी भी धार्मिक स्थल पे जाते हैं, उनकी अगर मूर्ति मिलती है तो वो घर लेकर आते हैं। क्या मूर्ति की पूजा घर में करनी चाहिए? क्या वो अब पूरे नियम से, क्योंकि पालन करना गृहस्थ के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्या वो सही है? देखिए, घर पे पहली बात तो ये, हम उसे मूर्ति ना कहें, उसे विग्रह कहें। घर पे विग्रह रखने के लिए आपको घर के स्टैंडर्ड भी अपग्रेड करने पड़ेंगे। अगर आप, क्योंकि आप किनको विराजमान कर रहे हैं? भगवान को। चाहे वो गोपाल हो, चाहे सीताराम हो, चाहे जगन्नाथ जी रहे, कोई भी विग्रह का अलग अलग रूप रहता है, लेकिन उनको विराजमान करने के लिए पहले आपको घर में शुद्धता लानी होगी। घर के स्टैंडर्ड अपग्रेड करने होंगे, आपको भक्ति के पथ का अनुशीलन करना होगा। उसके बाद आप विग्रह को घर पे लेके आइए। फिर आप एक घर को मंदिर में तब्दील कीजिए। उससे पहले आप भगवान की लैमिनेशन रखिए, भगवान की पिक्चर रखिए, ताकि भगवान के प्रति कोई अपराध ना हो।
और अगर आप भगवान के विग्रह लेके आने चाहते हैं तो उससे पहले आप ट्रेनिंग लें कि कैसे भगवान की सेवा करनी है, क्योंकि विग्रह के रूप में साक्षात भगवान आपके घर पे विराजमान है। बिल्कुल, कि आजकल ये भी देखने को बहुत मिलता है कि लोग अपने साथ साथ लड्डू गोपाल को भी ट्रैवल कराते हैं, एक जगह से दूसरे जगह उनको भी लेकर चल रहे होते हैं, कई बार राधा रानी को। और ऐसे सोशल मीडिया में तो कई सारे वीडियोस भी वायरल होते हैं कि पूरा एक कमरा डेडिकेट किया हुआ है, सुबह से शाम तक उनके साथ शूट चल रहा है। तो ये किस तरह की भक्ति है? ये वास्तव में सिर्फ शो बिजनेस ही मैं कहूँगा, ये भक्ति के पथ का अनुशीलन नहीं है। भगवान को कष्ट देना नहीं है, भगवान को सेवा देने के लिए हम विग्रह को रखते हैं। हाँ, भगवान को कष्ट देना तो अपराध की श्रेणी में चला जाता है। आपके घर पे विग्रह है, अगर आप कहीं जा रहे हैं, छुट्टी पे जा रहे हैं, तो उन विग्रह को किसी भक्त के घर पे विराजमान करके जाए ताकि उनकी पूजा अर्चना भोग सब चीज़ें चलती रहें। हाँ, आप उन भगवान को अपनी टोकरी में रख के घूम रहे हैं, गलियों में जा रहे हैं, कई अशुद्ध स्थान है, कई बार आपकी शुद्धता नहीं है, तो उससे अशुद्धिकरण होता है और भगवान के प्रति अपराध होता है। ऐसा ना करें तो अच्छा है। पहले ऐसा नहीं होता था, ये कुछ वर्षों से अगर हम देखते हैं सोशल मीडिया पे तो सभी अपने अपने विग्रह को लेकर टांग के चल रहे हैं। ये अच्छी मैं इसका विरोधी थोड़ा सा करूँगा कि विग्रह को अपने स्थान पे रखें। और अगर आप जा रहे हैं, वेकेशन पे जा रहे हैं, छुट्टी पे जा रहे हैं, तो ये बड़ी प्रैक्टिकल है। भगवान की सेवा नहीं बंद होनी चाहिए। आप किसी वैष्णव के घर पे, भक्त के घर पे वो विग्रह दे के जाए ताकि भगवान का अभिषेक भी हो, भगवान की श्रृंगार भी हो, भगवान की पोशाक भी बदल जाए, भगवान को भोग भी लगे और आरती भी हो। बिल्कुल, ये मेरा मत है। उम्मीद करती हूँ कि आपके भी मन में जो जगन्नाथ जी से जुड़े कई सवाल होंगे, उनके जवाब आप तक आज पहुँच गए होंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे लिए समय निकाला। आपका धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही कमेंट सेक्शन पर ये लिखना ना भूलें कि आपको किस प्रश्न का उत्तर सबसे ज्यादा पसंद आया। राधे राधे भी जरूर लिखें।